भारत जौहरियत से बाज न आया। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। पाक फौज ने कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रडार पर देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने की सलाहियत मौजूद है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने भारत के इजरायली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए थे। भारत के जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा लाहिक है। भारतीय इक़दाम ने 2 जौहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तान अपने दिफा में इक़दामात उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि पहलगाम वाक़े की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना किरदार पर भारत को जवाबदेह ठहरा है। भारत का पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। अमेरिका का भारत की मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। टेमी ब्रूस ने कहा कि हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान हमले की आज़ादाना तहकीकात चाहते हैं कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। हमारी अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मद्दे मुकाबिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, भारत ड्रोन्स के जरिए दिफाई तंसीबात के बारे में मालूमात चाहता था। पाकिस्तान ने दुश्मन की हिकमत अमली भांपते हुए रद्द अमल दिया। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। भारत एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। शिकस्त खुर्दा भारत ने अब वाबेला शुरू कर दिया। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। पाक फौज बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। जंग में हम सबको एक आवाज होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि भारतीय हमलों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत ने हमारे मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें सफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली हैकर की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफीर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक भी कायम मुकाम अमरीकी सदर को ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने दोनों फरीकैन को सूरत हाल मजीद कशीदा होने से रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली के दौरे में भारतीय सदर, मुशीर कौमी सलामती उमूर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आजादाना इंक्वायरी का हामी है। भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ज्यादा भारतीय इक़दामात जौहरियत का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने वाक़े की फौरी बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। हम पहले भी ये सब देख चुके हैं। भारत का ये पुराना वतीरा है।
پاکستان نے شروع دن سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے نہ تحقیقات کروائی نہ عالمی برادری کی بات سنی۔ بھارتی گودی میڈیا جرنلزم کے نام پر سیاہ دھبا بن چکا۔ ایک جھوٹ مودی سرکار بولتی ہے، آگے 100 جھوٹ بھارتی میڈیا پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ گودی میڈیا کے نزدیک بھارت نے پورا پاکستان فتح کر لیا، مگر پاکستان کے تمام شہر محفوظ ہیں اور معمولاتی زندگی معمول کے مطابق روا دوا ہے۔ دنیا کا میڈیا بھارتی حکومت اور گودی میڈیا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعلقات، تعلیمی اشتراک، تجارت اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کا سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطحی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فن لینڈ کے سفارت خانے کے اسلام آباد میں بحالی کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہا کہ فن لینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔